हमें आज हम देखते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं ऐसे कि जो क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे जो घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। तो बोले, किसी ने प्रश्न किया है, कमलेश जैन हिसार, और उन्होंने कहा कि महाराज हमें किन किन से घृणा नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी हैं, सभी जीव हैं और सभी कल्याण करना चाहते हैं। सभी के अंदर जो है भगवान बनने की शक्ति है। सभी शक्ति रूप सभी भगवान हैं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो और चाहे वो पंचेंद्रिय क्यों, सभी जीव के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। इसलिए सामान्यतः तो हमें किसी से भी घृणा द्वेष आदि नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से यहाँ 3 बातें यहाँ बताई हैं कि पहला, रोगी से। कहीं पर भी किसी स्थान पर भी कोई रोगी मिल जाता है तो कभी हमें घृणा नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं फेरना चाहिए, मुंह नहीं सकोड़ना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? कर्म का उदय है और कर्म के उदय से आज वो रोगी है, और हो सकता है कर्म का उदय तुम्हारे पास भी कल आ सकता है और तुम्हारे अंदर भी रोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी रोगी, कोई भी कितने बड़ा रोगी को हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि हम कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें, उसकी सहायता करें, उसके प्रति करुणा के भाव हो, उसके प्रति दया के भाव हो, अच्छे भाव हो, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन कभी भी उनसे क्या नहीं करें, घृणा ना करें। दूसरे दुखी जनों से, जो दीन दुखी जीव हैं, उनसे भी कभी घृणा ना करो। अंधा व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो संपन्न लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, सुंदर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे तो वह प्रेम करता है, उनको देख करके खुश होता है। और यदि कोई दुखी है, परेशान है, दीन है, और उनको देख करके हम क्या होते हैं, घृणा करना है। तो ये क्या है? नहीं भैया, ऐसा नहीं। बोले हमारे यहाँ बोला है, पापी से पापी व्यक्ति को भी गले लगाना चाहिए। पापी से पापी व्यक्ति को, बुरे से बुरे व्यक्ति को जो है गले लगाना चाहिए, क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। तो आपने देखा होगा वैष्णव परंपरा में शिव जी, वैष्णव परंपरा में शिव जी को हम देखते हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण दिया अपनी चर्या के माध्यम से। सर्प जैसे दुष्ट प्राणी को लोग देखते ही उसको मार देते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। लेकिन उन्होंने, शिव जी जो है रुद्र हैं, उन्होंने क्या किया, उस सर्प को, सर्प जैसे दुष्ट प्राणी को भी बोले अपने गले में डाल दिया। बोले दुष्ट व्यक्ति भी जो है घृणा का पात्र नहीं है, दुत्कार का पात्र नहीं है, अपितु उसको जो है गले लगाइए। क्या लगाइए? गले लगाइए। तो इसलिए जो है दुखी व्यक्ति है, उन दुखी व्यक्तियों को भी हमें उनको धुतकारना नहीं चाहिए, उनको जो है ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, उनको भी हमें गले लो। चौथा जो तीसरा है, जो नीची जाति वाले लोग हैं, सुलू कास्ट लोग हैं, उनको भी हमें, उनसे भी हमें क्या है, घृणा नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि सबकी अपनी में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनका जहाँ जो स्थान है वहां तक ही सीमित होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन कभी उनको घृणा के बाद उससे देख रहे हैं, बुरी दृष्टि देख रहे हैं, नहीं।
हमारे यहाँ तो कहते हैं चांडाल जैसा व्यक्ति भी एक छोटा सा व्रत को धारण कर लिया, वो भी पूज्य हो गया, देवों के द्वारा वह भी सम्मान को पात्र हुआ। यमपाल चंडाल के बारे में पढ़ते हैं। केवल एक दिन उसने चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे उसका नियम लिया था, संकल्प किया था। उस एक छोटे से संकल्प के कारण जो है क्या हुआ, देवता लोगों के द्वारा भी पूजा गया, सम्मान को प्राप्त हुआ, उसके जीवन की रक्षा हुई। तो इसलिए जो है कभी भी नीचे लोगों से, नीची जाति के लोगों से घृणा नहीं करना। जो व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, लेकिन घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी जीव जो है कल्याण करने के अधिकारी हैं। वो भी तर सकते हैं। अंजन जैसे चोर जो है चोर हुए, वो भी तर गए। इसलिए कहा जाता है पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करना है। पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, इसलिए उससे। ऐसे महाराज जी लोग हमें चिढ़ाते हैं, कोई बात होती है, इसका क्या होता है? जैसे कोई चिढ़ाने पड़ने की बातें करते हैं, जलाने की, कोई बात नहीं, तो उसका मैटर क्या है? तो दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं और अपने अपने अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं। तो बोले हमें हाथी बन जाना चाहिए। जब हाथी जाता है तो कौवे भौंकते हैं, कौवे जो है कुड़कुड़ करते हैं, कुत्ते भौंक करते हैं, लेकिन हाथी अपनी क्या करता है, अपनी सूंड हिलाता है, पूंछ हिलाता है और मस्त चला जाता है। तो उसी प्रकार कौन क्या कह रहा है हमें किसी को सुनने नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर हैं, क्या है? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो, बस ऐसे बन जाओ तो सुखी रहोगे। बुरा देखोगे, अरे वो ऐसा कर रहा है, तो जो है तो भी बेचैन रहोगे। बुरा सुनोगे, अरे वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा, तो भी आपको जो है परेशानी। और बुरा बोलोगे तो भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमें ना बुरा देखना है, ना बुरा कहना है और ना ही बुरा सुनना है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि गांधी जी के कहते 3 बंदर थे, मैं कहता हूँ जैन धर्म के तो 4 बंदर हैं। और 4 क्या, मैं तो कहता एक में ही 4 पूरे समाज सारे समाज जाते हैं। और बोले क्या हो, उन्होंने कहा बुरा नहीं देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। मैं कहता हूँ बुरा ना सोचो। क्या? बुरा मत सोचो, क्योंकि आप बुरा सोचोगे तो बुरा देखोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा सुनोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे। और जहां तुमने बुरा सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेन हमारा जो मेन स्विच है, मेन स्विच बंद कर दिया, सारी लाइट अपने आप सब चीज बंद हो जाएंगी। और आपने मेन स्विच तो खुला हुआ और अन्य चीज बंद कर रहा है, तो करते रहिए, परेशान हो जाओ। तो इसलिए सबसे मेन है कि आप बुरा मत सोचो, और बुरा नहीं सोच सब अपने आप। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, इन 3 बातों से, 3 लोगों से कभी घृणा नहीं करना है, बाकी तो हमें किसी से भी घृणा नहीं करना है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। ओम।